हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने देश के लिए बहुत ही समर्पित भाव से कार्य किया और आज भी लोगों के दिलों में अमर है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के पनवान आइलैंड नामक जगह में हुआ। इनके पिता का नाम जिनालुद्दीन और माता का नाम आसिमा था। इनके 4 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। इनके पिता एक मस्जिद के इमाम और नौका के मालिक थे, जो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकौडी और धनुषकौडी से रामेश्वरम छोड़ते थे। इनको पूर्वजों के पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत थी और वो एक सामान्य परिवार में रहते थे। लेकिन जैसे ही पनवान ब्रिज का निर्माण हुआ, इनका पूरा धंधा पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके कारण इनके पास रखी हुई सारी धन दौलत भी समाप्त हो गई। जब APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तो वो बहुत ही गरीब थे, यहाँ तक कि उन्हें अखबार बेचने तक का काम करना पड़ा। कलाम ने अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई स्क्वेट्स हाई सेकेंडरी स्कूल से की। वे पढ़ने में एक सामान्य छात्र थे और उनकी गणित विषय में गहरी रुचि थी। तत्पश्चात वे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे फिजिक्स विषय से ग्रेजुएट बने। उसके बाद वे मद्रास चले गए और 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट के साथ जुड़े, जहां उन्होंने एक साइंटिस्ट की भांति देश के समर्पण के लिए अपना पहला कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिज़ाइन से शुरू की। ऐसे ही देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हुए वे इनकॉस्पर कमेटी से जुड़े और उन्होंने विक्रम साराभाई के अंतर्गत कार्य किया। मेहनत और लगन के कारण 1959 में वे इसरो में एक साइंटिस्ट के रूप में दाखिल हुए, जहां इन्होंने SLV-3 के प्रोजेक्टिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य किया और देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया। तत्पश्चात रोहिणी सैटेलाइट को SLV-3 के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इनकी असीम मेहनत और लगन को देखते हुए 1963 में नासा ने इन्हें इनवाइट किया। उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए इंडियन कैबिनेट से कुछ पैसे मांगे, लेकिन निराशापूर्ण तरीके से कैबिनेट ने उन्हें अनुमति नहीं दी। लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें गुप्त रूप से धन दिया, जिसके कारण उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी की। पुनः कोशिश की और इस प्रोजेक्ट की महत्ता बताते हुए कैबिनेट से अनुमति लेकर देश के लिए कई रक्षक मिसाइल तैयार किए, जिसके कारण आज उन्हें दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पर कार्य किया और देश के लिए बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए। ऐसे ही देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करने के कारण 1992 में उन्हें चीफ साइंटिफिक एडवाइजर का कार्य सौंपा गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पोखरण 2 का सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। तत्पश्चात 10 जून 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया और वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। सन 2012 में युवाओं के लिए उन्होंने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट की शुरुआत की, जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने वाला था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश के लिए बहुत ही समर्पित भाव से कार्य किया, जिसके कारण उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐतिहासिक किताबें भी लिखी, जिसमें से विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 काफ़ी प्रसिद्ध हैं। 27 जुलाई 2015 को कलाम शिलांग पहुंचे, जहां IIM शिलांग में उन्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर भाषण देना था, लेकिन वह एक बहुत ही दुखद दिन था। जैसे ही कलाम ने भाषण देना शुरू किया, उसके 5 मिनट पश्चात ही उन्हें कुछ बेचैनी सी महसूस हुई और वह IIM के ऑडिटोरियम पर गिर गए। उन्हें बैथनी हॉस्पिटल शिलांग में भर्ती कर पाया गया और 7:45 में देश के इस वीर सपूत ने अपनी अंतिम सांस ली। भले ही कलाम अब हमारे बीच नहीं हैं, पर वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।